हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5C के आगे के प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न के हम दो पार्ट करा चुके हैं। आज हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 का लास्ट पद दे रखा है 84। हमें क्या करना है, इस समांतर श्रेणी के पदों का योग, यानी कि हमें इस समांतर श्रेणी का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए, डी और एम। अगर अंतिम पद दिया है तो उससे हम पहले निकालेंगे एम। तो देखते हैं कैसे करके करते हैं इसे। तो सबसे पहले यहां पे डाल लेते हैं हल। समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद होता है ए। सबसे पहला पद कितना है, 7, तो यह हो जाएगा 7। इसके बाद में निकालेंगे डी, तो डी निकलेगा 10 दूसरे पद में से पहला पद घटा के 10 सही 1/2 में से 7 को माइनस करेंगे, फिर आएगा डी बराबर, इसको सही से लिख लेते हैं। तो देखिएगा 2 की गुणा पहले करते हैं 2 की गुणा 10 से, तो 2 दाएं 20, 20 और 1 21, तो 21/2 माइनस का आएगा 7, फिर आएगा डी बराबर 21/2, या फिर इसके बटे में 1 लगा के नीचे सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, तो 2 1 कम आएगा 2, और ऊपर लिखेंगे तो 21 1 कम 21, फिर माइनस लगाए, फिर आएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया। फिर डी ऐसे ही लिख लेते हैं बराबर 21 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा 7, बटे में बचा है 2। सबसे लास्ट वाला पद श्रेणी का दे रखा है 84, तो लास्ट पद को किससे लिखा जाता है, एल से। तो हम इसे लिख लेते हैं एल बराबर में 84। अब ए है, डी है और एल है, लेकिन हमारे पास इसमें एन नहीं है। तो एन नहीं है तो क्या करेंगे, पहले एन निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए एल का सूत्र लगेगा। तो एल का सूत्र क्या होता है, एल का सूत्र होता है a प्लस का n माइनस का 1 d बराबर में 84। a का मान लगा देते हैं 7 प्लस n माइनस का 1 और d का मान लगा देते हैं 7/2 बराबर में आएगा 84। अब 7 को हम इस साइड पे लिखा है, इधर लिखेंगे तो किसका आएगा, माइनस का। तो n माइनस का 1 गुणा 7/2, ये हमने ऐसे लिखा बराबर में 84। अब ये 7 गुणा में, वो 7 इधर प्लस में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। इस साइड में लिख लेते हैं, इसे हम पहले ऐसे लिखेंगे, तो n माइनस का 1 गुणा 7/2, तो ये 7/2 लिख लिया बराबर, यहां लिखा है 84 माइनस का 7, तो 84 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 77, 77 बचेगा। 84 में से 7 घटाएंगे 77 बचा। अब इसे हम उस साइड पे लिखेंगे, तो हमने आपको बताए थे कि जो बटे में होता है उसे कहां लिखेंगे, ऊपर, और जो ऊपर लिखा है वो कहां लिखेंगे, नीचे। जब साइड चेंज होती है तो जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो n माइनस का 1 बराबर में 11 गुणा 2, यहां से बचा 11 गुणा 2, तो n माइनस का 1 बराबर 11 दूनी 22, फिर आएगा n बराबर 22 और 1 को इधर लेके आएंगे तो किसका आएगा, प्लस का। इस साइड में माइनस का लिखा है, इस साइड में लिखेंगे तो किसका आएगा, प्लस का। तो n बराबर कितना आ गया, 23, यानी कि इसमें पद कितने होंगे, 23 पद। तो हमें 23 पदों का योगफल निकालना है। तो योगफल का सूत्र थे 2, एक L वाला और एक D वाला। L वाला लगाएंगे तब जब L दिया होगा। तो इसमें देखिएगा अंतिम पद इसमें हमें ज्ञात है, कितना है, 84। तो हम लगा देते हैं सूत्र, पहले लिख लेते हैं सूत्र Sn बराबर n/2 और a प्लस का L। मान लगा देते हैं सभी के, n का मान 23 है, 23 लिख दिया। अब n का मान यहां पर भी लगा देते हैं 23/2, ब्रैकेट में a का मान कितना है, 7, चलिएगा 7 लगा देते हैं, प्लस यहां पर लिख रहा है l का मान कितना है, l का मान है 84, तो यहां लिख देते हैं 84, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। s 23 बराबर आएगा 23/2 गुणा 84 में 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 84 में 7 जोड़ेंगे 91। अब 23 और 91 की गुणा कर लेते हैं, एक साइड में कर लेते हैं, तो आएगा 3 एकम 3, 3 ने 27, फिर आएगा 2 एकम 2, 2 ने 18, 3 और बचा कितना, यहां जोड़ेंगे 9,
10 हाथ से लगा 1 2 इतना आएगा। तो S23 बराबर आएगा 20 93 और बटे में 2 जैसा है वैसा ही लिखेंगे। ये आंसर आ गया। अगर आपको इसको आंसर को मैच करना है तो आप इसमें भाग लगा देते हैं। तो अब यहां पर आएगा S23 बराबर भाग देंगे 2 से 20 93 में, तो 2 एकम 2 या 10 जीरो बढ़ा लेते हैं इधर, बटे में 2 एकम 2। अब यहां पर कितना आएगा 9, तो 2 चौक 8, कितना बचेगा 1, 3 उतारेंगे, 2 छंग 12, कितना बचेगा 1। तो इसे हम लिखेंगे 10 46 सही 1/2। आंसर ये आ गया। ये कितना है सवाल था तीसरे का तीसरा। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। तो आइए देखते हैं चौथे प्रश्न में क्या लिखा है। लिख रहा है कि निम्न समांतर श्रेणी में, यानी जो भी है, जो चौथे के प्रश्न जितने भी पार्ट हैं उन सभी में जो भी दिया है वो सब किसमें समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में क्या है कि पहला पद दे रखा है यानी a बराबर 7, a 13 बराबर 35 दिया है। तो d और s 13 ज्ञात कीजिए। d क्या होता है सार्वंतर और s होता है योगफल, और कितने पदों का निकालना है 13 पदों का। तो 13 पदों का योगफल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि a d और n पता होना चाहिए। तो n हमारे पास कितना है 13 और a हमें पता है कितना है 7, तो हमें d निकालना है, पूछा भी है, और फिर d निकालकर sn पदों का योगफल का फार्मूला लगा देंगे। तो आइए देखिएगा किस तरीके से होगा। सबसे पहले डाल लेते हैं दिया है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं दिया है। तो दिया है a बराबर 7 दिया है और a 13 बराबर 35 दिया है। हमसे पूछ रहा है d और s 13। तो अब यहां पर S13 पहले A13 का सूत्र लगा देते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा A प्लस यहां 13 लिखा है तो 12D बराबर में 35। A13 का सूत्र होता है A प्लस 13 में से 1 कम करेंगे और 1 कम करेंगे तो आएगा 12 और 12D हम इसे A में जोड़ देंगे बराबर में 35। A का मान दे रखा है 7 प्लस का 12D बराबर में 35। अब ये 7 को इधर लिखेंगे तो यहाँ रह जाएगा 12D, यहाँ 12D रह गया बराबर में 35 और ये 7 को इधर लेके आएंगे माइनस का, तो 12D बराबर 35 में से 7 घटाएंगे तो 35 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 8 2 28। अब ये 12 है, ये 12 गुणा में इधर लेके आएंगे तो आएगा 28 बटे में, ये 12 गुणा में तो बटे में आएगा। अब 12 से ये कट जाएगा या नहीं कटेगा, चलेगा काटते हैं तो 2 से काट, पहले काट लेते हैं 4 से, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 7 28, यानी d बराबर आएगा 7/3। ये किसका मान आ गया d का मान। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे S13 का मान पूछा है। तो S13 का सूत्र जो होता है, चलेगा तो मैं लिख देता हूं S13 बराबर 13/2। अगर यहाँ पर n होता है तो यहाँ पर आता है n, यहाँ 13 लिखा है तो यहाँ कितना आएगा 13 बटे में 2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस का 1 होता है, n माइनस का 1, लेकिन n का मान कितना है 13, फिर आएगा माइनस का 1 और d का मान है 7/3, तो 7/3 लिख लेते हैं। फिर आएगा S13 बराबर 13/2। ये 13 2 से नहीं कट रहा है इसलिए हमने 13/2 जैसे का तैसा लिख लिया। अब आएगा 2 गुणा a का मान यहां से कितना है 7 है, यहां लगा देते हैं, यहां a है तो यहां से a हटा देंगे, a का मान लगा देंगे कितना है 7। फिर आएगा प्लस, ये प्लस उतार लिया। अब 13 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 12, फिर गुणा, यहां जैसे का तैसा लिख लेते हैं 7/3। अब ये 3 से कट रहा है तो काट देंगे, 3 चौक कितना आएगा 12। फिर लिखेंगे S13 बराबर, ये नहीं कट रहा है तो 13/2, फिर ऐसे लिखा, इन दोनों की करते हैं गुणा, तो 7 गुणा 2, 2 गुणा 7, 7 दूनी 14 प्लस 4 गुणा 7, यानी 4 की गुणा 7 से करेंगे, 7 चौक कितना होगा 28, ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर लिखेंगे S13 बराबर में 13/2 गुणा 28 और 14, 28 और 14 प्लस यानी जोड़ेंगे तो आएगा 8 4 12, हासिल लगा 1 और 1 हासिल का
1 और 2 3, 3 और 1 4, यानी कितना आएगा 42। 2 से हम 42 काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितना आएगा 21। तो S 13 बराबर में यहां से आएगा 13 और यहां से बचा कितना 21। अब 13 और 21 की गुणा करते हैं तो एक साइड में कर लो, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 का 3 हाथ से लगा 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27। तो S 13 बराबर आ गया 273। अब ये आ गया S 13 हमसे देखिएगा इस सवाल में पूछा गया था, इस प्रश्न में पूछा गया था D, तो D का मान आया 7/3। S 13 पूछा गया था तो S 13 का मान 273 आया। अब करते हैं प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा पार्ट, देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है A3 बराबर 15 तथा S10 बराबर 125 दिया है। D और A10 ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस प्रकार के सवाल में प्रश्नों में क्या है कि फार्मूला उन्हीं का लगेगा जो पूछेगा, और जो दिए होंगे उनकी हेल्प से हमें जिसकी जरूरत है उसे निकालेंगे। तो देखिएगा जैसे सूत्र किसका होता है, जैसे an बराबर a प्लस n माइनस का 1 d, एक सूत्र होता है, इसी को हम L से भी लिखते हैं तो हम इसे L भी बना देते हैं। तो जो L का सूत्र होता है वही an का सूत्र होता है। फिर आता है जैसे अब Sn के सूत्र कितने होते हैं, ये होते हैं 2n/2, 2a प्लस का n माइनस 1 d, ये सार्वंतर में होता है। एक होता है अंतिम पद में तो n/2 ब्रैकेट में 2a, यहां से 2a लिखा है ये नहीं आता है, बस यहाँ पर a प्लस कितना आएगा l आ जाएगा। ये तीन फार्मूले हैं समांतर श्रेणी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन फार्मूलों पर रट्टा लगा लीजिएगा और इन्हीं पे हम सवाल कर रहे हैं, देखिएगा किस तरीके से हल करेंगे। अभी यहाँ पर हल डाल लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं दिया है। तो दिया है इसने हमें A3 बराबर में 15 दिया है, तो A3 15 दिया है, तो A3 मतलब किस कौन सा पद है, ये तीसरा पद है। तीसरे पद का सूत्र कैसे बनाएंगे, A प्लस यहाँ 3 लिखा है तो कितना आएगा 2D बराबर में आएगा 15। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर हमें देखिएगा क्या दे रखा है S10, तो S10 बराबर 125। अब S10 यानी S होता है योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है। अब इसमें हम योगफल का सूत्र लगा देते हैं, तो 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 और आएगा d बराबर में 125। देखिएगा S10 है, अगर यहाँ n लिखा तो n वाला सूत्र n है, यहाँ n है। अब यहाँ मैं 10 लिखूंगा तो यहाँ 10 आएगा और यहाँ पर भी 10 आएगा। तो देखिएगा मैंने वही लिखा है कि यहाँ पर 10 है तो 10 यहाँ गया और यहाँ पर n के स्थान पे कितना लिख देते हैं, 10 लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा 10 ये कटेगा किससे, 5 बार में, तो ये 10 कटेगा 2 से 5 बार में, तो यहाँ आएगा 2a प्लस 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9 और आएगा d बराबर में 125। अब ये पूरी ब्रैकेट के साथ में ये 5 गुणा में है, जब इसे इधर लिखेंगे तो कहां चला जाएगा, बटे में, तो यहाँ बटे में लिख लेते हैं बराबर में 125 और बटे में आ जाएगा 5। 5 से 125 काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा, 25 तो आएगा 2a प्लस का 9d बराबर में 25। इससे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को करेंगे हल, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हमें क्या करना है, a और d के मान निकालेंगे। तो a और d का मान निकालने के लिए दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। एक है कौन सी, विलोपन विधि, और एक है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ये कहती है किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं पहले, फिर उसे दूसरी समीकरण में रख देते हैं। तो देखिएगा मैं कैसे कराता हूं इसे। समीकरण एक से मान निकालेंगे या 2 से निकालेंगे पहले, तो 1 से या 2 से जिसमें सिंगल a या सिंगल d मिलेगा उसी से हमें पहले मान निकालना है, उसी का जो सिंगल होगा। तो देखिएगा इसमें लिख रहा है a और यहां लिख रहा है 2d, तो यहां सिंगल कौन है a, यहां लिख रहा है 2d और 2a और यहां 9d, तो यहां भी कोई सिंगल नहीं है। तो हम इससे काम करेंगे,
तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से तो a प्लस का 2d बराबर में आएगा 15। अब इसके बाद में यहां पर किसका मान निकालेंगे, जो सिंगल होगा। सिंगल कौन है, सिंगल है a। तो हम यहां पर a बराबर में, अब ये आएगा 2d इस साइड पे लिखेंगे तो यहाँ 15 लिखा है और 2d इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का। इससे मान लेते हैं, अब ये मान जो है वो कौन सी समीकरण, इसे पहले समीकरण बना लेते हैं 3। मान लिया हमने ये समीकरण 3 जो है वो किससे आई, वो समीकरण 1 से समीकरण 3 में लिए। अब इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो अब आएगा a बराबर में 15 माइनस का 2d समीकरण 1 2 में रखने पर, 2 में ये लाइन लिखनी पड़ेगी, रखने पर। तो समीकरण 2 में जहां पे हमें मिलेगा a, वहां से a हटा के 15 माइनस का 2d लिखना है। तो समीकरण 2 यहां पर लिखा है, 2 मिला पहले, अब यहां लिखा है a, तो a का मान गुणा लगा के ब्रैकेट में लिखना है। तो यहां 15 माइनस का 2d फिर आएगा प्लस का 9d प्लस 9d बराबर, यहां लिखा है बराबर में 25। हमने क्या करा कि समीकरण 1 से a का मान निकाल के समीकरण किस में लगा दिया, 2 में। तो समीकरण 2 में वहां रखेंगे जहां पर हमें a मिलेगा। तो समीकरण 2 में पहले 2 मिला, फिर यहाँ a मिला, a का मान हमने लगा दिया, फिर प्लस का 9d बराबर में 25 जैसे का तैसा। बाकी सब जैसे का तैसा लिखा, बस a का मान लगा दिया है। अब इसमें अंतर गुणा करेंगे तो 15 की पहले 2 की गुणा करेंगे 15 से, तो 15 दूनी कितना आएगा 30, फिर माइनस का 2 की गुणा करेंगे, 2 की गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4d, फिर प्लस का 9d बराबर में आएगा 25। अब यहां से 30 इधर लिखेंगे तो यहाँ प्लस का है, इसका पक्षांतर करेंगे तो आएगा, देखिएगा यहां पर लिखा है 5d 9d और यहां पर माइनस का 4d, तो 9d में से 4d घटाएंगे तो कितना बचेगा 5d बराबर में 25। और ये प्लस का है, इस साइड में 30 आएगा तो किसका, माइनस का। फिर आएगा 5d बराबर में 25 है, प्लस का माइनस का 30 है, तो 30 में से 25 घटाएंगे माइनस का 5 बचेगा। फिर d बराबर माइनस का 5 और ये 5 गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, 5 एकम 5, तो d बराबर माइनस का 1। हमसे ये d पूछा था तो एक आंसर तो ये आ गया, d पूछा, एक आंसर d का आ गया माइनस का 1। अभी हमें निकालना क्या है, अभी हमें 13वां पद निकालना है। तो 13वां पद निकाल, 10वां पद है यहाँ पे, तो 10वां पद निकालने के लिए इसका सूत्र होता है a प्लस का 9d। तो a प्लस 9d अगर हम लगाएंगे यहाँ पर तो हमें a और d की जरूरत पड़ेगी। तो d तो हमने निकाल लिया, बचा क्या, a बचा है। तो a निकालने के लिए d का मान या तो समीकरण 3 में रखेंगे, या 2 में रखेंगे, या 1 में रखेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो हम लिख लेते हैं d बराबर माइनस का 1 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में जहां पर भी हमें d मिलेगा वहीं पर माइनस का 1 लिखना है, बाकी सब जैसे का तैसा। देखिएगा पहले मिला a, तो a लिख लिया बराबर, फिर मिला 15, फिर माइनस, फिर 2 लिखा है, फिर गुणा d, तो d का मान माइनस का 1 आएगा। फिर a बराबर 15, अब माइनस का है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जब माइनस में मान लगाते हैं, जब माइनस में होता है तो किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। अब यहां गुणा करेंगे तो माइनस माइनस आएगा प्लस, 2 एकम 2, तो a बराबर कितना आ गया 17, यानी कि कौन सा पद आ गया, प्रथम पद। लेकिन हमसे पूछा कौन सा पद है, 10वां पद पूछा है, तो यहाँ पर a10। अब इसका सूत्र बनाएंगे, जैसे देखिएगा यहाँ पर a3 तीसरे पद का सूत्र बनाया, a प्लस का 2d, तो अब यहाँ 10वें पद का सूत्र बनेगा, तो a प्लस का 9d। फिर आएगा a10 बराबर, a का मान लगाएंगे 17, फिर प्लस का 9 गुणा d का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 है तो ब्रैकेट में लगाएंगे। फिर आएगा a10 बराबर 17, अब गुणा करेंगे तो उससे पहले चिन्हों की गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 9 एकम 9 आएगा। फिर आएगा a10 बराबर 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 8। ये कौन सा पद आ गया, 10वां पद आ गया, और यही हमसे पूछा था।
इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 30, चौथे का तीसरा पार्ट। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है? लिख रहा है कि निम्न समांतर श्रेणी में है। तो निम्न समांतर श्रेणी में क्या है? a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210। यानी ये हमें तीन मान दिए और हमसे पूछा गया है n और d। n क्या होता है? समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, और d क्या होता है? समांतर श्रेणी का सार्वधातुक। तो इसमें देखिएगा हमसे n और d पूछा गया है, तो जो हमें दिए हैं सूत्र यही लगाएंगे। तो पहले हम डाल लेते हैं हल और लिख लेते हैं दिया है। तो दिया है, क्या दिया है? a बराबर 8 दिया है और हमें an हमें दे रखा है कितना? 62। लेकिन हम आपको बता चुके हैं an को l से भी लिखा जाता है, तो इसे हम l बराबर भी लिख सकते हैं। तो l बराबर an और an कितना है? 62। हमें दे रखा है Sn बराबर में 210। अब Sn का सूत्र लगा देते हैं। Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l ब्रैकेट 1 210। अब यहां पर मैंने सूत्र जो हमने लगाया है वो l वाला लगाया, क्योंकि हमें l दिया है तो Sn का सूत्र ऐसा लगेगा, जो l अगर दिया है तो l वाला लगाएंगे, लेकिन हमसे d पूछा है इसलिए मैंने d वाला नहीं लगाया। अब n/2 ऐसे ही लिखते हैं, फिर आएगा a का मान है 8 प्लस l अंतिम पद दे रखा है 62, फिर ब्रैकेट बंद बराबर में 210। n/2 ऐसे ही रहेगा और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 62 प्लस का 8 आएगा 70 बराबर 210। 70 को हम 2 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 35 बार में। तो n गुणा 35 बराबर में 210। अब ये 35 मल्टीप्लाई यानी गुणा में है, जब पक्षांतर यानी इधर लिखेंगे तो कहां चला जाएगा? 210 के बटे में आ जाएगा 35। अब ये काट देते हैं, 5 से 5 7 तो 35 और ये काटेंगे 5 चौक 20, यहाँ है 21 कटा 20 है, तो इधर कितना आ जाएगा? 1, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 2 पंजे 10 आएगा। तो यहां से n का मान जो है वो n बराबर 42/2, 42/7 है यहाँ पर, तो 7 लिख लिया। 7 से 42 कटेगा कितने बार में? 6 बार में, तो n बराबर आएगा 6। यानी हमसे n पूछा था, एक आंसर आ गया। n पूछा था पदों की संख्या, n कितनी आ गई? 6 पद आ गए। अब हमसे d पूछा है, तो d निकालने के लिए या तो Sn का सूत्र लगा दो d वाला, या फिर an वाला। तो अब लगा देते हैं an बराबर में 62 दिया है। अब इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस का 1 d बराबर में 62। हमें a का मान पता है कितना है? 8 है, लगा देते हैं, प्लस है, प्लस नोट कर लिया। n माइनस n का मान हमें पता है कितना है? n का मान 6 है, 6 लगा देते हैं, माइनस का 1 और d का मान हमें निकालना है, ऐसे ही लिख लेते हैं बराबर में 62। अब ये 8 इस साइड पे लिखा है, हम इस साइड पे लिखेंगे तो यहाँ से 6 में से 1 घटाएंगे 5 और बचेगा d बराबर में 62 माइनस का 8। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का लिख दिया। 5d बराबर 62 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 62 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 54। अब यहाँ 54 लिखा है, यहाँ पर 5 गुणा में है, तो गुणा में है तो कहां चला जाएगा? बटे साइड में आ जाएगा, बटे में। और हमें यही मान d का निकालना था, तो ये आ गया हमारा d क्या होता है? समांतर श्रेणी का सार्वधातुक। ये था चौथे का तीसरा प्रश्न। अब करते हैं चौथे का चौथा प्रश्न। लिखा है a बराबर 3, n बराबर 8 और Sn बराबर n नहीं है तब भी यहां पर n है। तो S 192 दिया है, d हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहां से हमें जो दिए हैं तो उन्हें पहले हम छांटेंगे। तो हम लिख लेते हैं दिया है, पहले डालेंगे हल और फिर लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है? a बराबर 3 और n बराबर दिया है कितना? 8। अब हमें Sn यानी s बराबर कितना है? 19, 19 नहीं है, 192। d हमें ज्ञात करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका कोई फार्मूले नहीं होते इन दोनों के, लेकिन s का सूत्र होता है, d वाला लगाएंगे तो n/2 ब्रैकेट में 2a
प्लस का n माइनस का 1 और आएगा d बराबर में 101 है। अब इसमें मान लगा देते हैं एक एक करके जो हमें दिए हैं। तो देखिएगा n का मान हमें दिया है कितना है 8 है, तो 8 बटे में 2, n बटे में 2 तो यहाँ n का मान लगा दिया 8, ब्रैकेट में आएगा 2 गुणा a का मान कितना है 3, फिर प्लस n का मान दिया है 8 माइनस का 1 और d हमें निकालना है, ऐसे ही लिख लेते हैं बराबर में 192। ये 2 से कटेगा 8 कितने बार में 4 बार में, तो 4 गुणा यहां पर गुणा करते हैं तो 4 3 दूनी 6 प्लस का यहां से बचेगा 7d बराबर में 192। अब इस पूरी ब्रैकेट के साथ ये गुणा में, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये कहां चला जाएगा बटे में, तो यहां बचेगा कितना, यहां से 6 बचा, यहां से 7d बचा बराबर में 192। अब ये गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा। अब 192 4 से कटेगा तो 4 से काट देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 4 पंजे 20 ज्यादा हो जाएगा तो 4 चौक 16, 16 यहाँ है 19, कितना बचा 3, 3 इसके बगल में आएगा तो यहाँ हो जाएगा 32, तो 8 चौक कितना होता है 32 या 4 अट्ठो 32। जो बचा इस साइड पे लिख लेते हैं तो यहाँ से 6 प्लस का 7d, ये जैसे का तैसा लिख लिया बराबर में 48, तो 48 लिख लेते हैं। अब यहां से देखिएगा 7d बराबर में 48 माइनस का 6, ये प्लस का है इस साइड में लिख दिया माइनस का, फिर आएगा 7d बराबर 48 में से 6 घटाएंगे तो 48 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 42, फिर आएगा d बराबर 42 बटे में 7, ये 7 गुणा में है तो इधर जाएगा तो 42 के बटे में आ जाएगा, 7 से ये कटेगा तो काटेंगे, 7 छंग होता है 42, तो d बराबर में आ गया 6, ये आ गया हमारा आंसर। हमसे d पूछा, हमने d निकाल लिया, कितना आया 6। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न चौथे का 5वां, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है a बराबर 5, d बराबर 3 और sn बराबर 50 दिया है, n और sn ज्ञात कीजिए। यानी जो दिया है पहले उसे हम लिख लेते हैं, तो लिख हल डाल लेते हैं और लिख लेते हैं दिया है, दिया है हमें दिया है a बराबर 5 और d बराबर 3 और sn बराबर दे रखा है 50। हमसे पूछा है n और sn हमसे पूछा है, तो n और sn अगर हमें निकालना है तो पहले हमें n निकालना है, तो इसका सूत्र हम लगा देते हैं an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस का 1 d बराबर में 50। ये an का हमने सूत्र लगा दिया, यहाँ a का मान लगाएंगे 5 प्लस का n माइनस 1 d, हमें n का मान निकालना है इसलिए जैसे का तैसा लिख दिया, d का मान 3 है तो 3 लगा दिया बराबर में 50 लिखा है 50 लिख दिया। अब इसके बाद में n माइनस का 1 गुणा 3 बराबर में 50 और माइनस का 5। हमने क्या करा, यहाँ से जो प्लस का 5 था वो इस साइड में लिखा, किसका आया माइनस का, बाकी जैसे का तैसा लिखा है सब। तो n माइनस का 1 गुणा 3 ये हम ऐसे ही लिखे हैं, फिर 50 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 45। अब ये 3 गुणा में है तो इस साइड में लिखेंगे तो कहां चला जाएगा 45 के बटे में 3 लिखा जाएगा। 3 से ये 45 कटेगा तो काटेंगे, तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, एक बचा वो इसकी बगल में आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 3 पंजे 15, तो n माइनस का 1 बराबर में 15। अब ये 1 माइनस का है इस साइड में लिखा जाएगा तो n बराबर में आ गया 15 प्लस का 1, यहाँ पर 15 और ये माइनस का इस साइड में लिखा जाएगा प्लस का, तो n बराबर में आ गया 16, यानी n का मान हमसे पूछा था और n का मान आ गया। इसके बाद में हमें निकालना है Sn, तो Sn का अगर हम मान निकालेंगे तो पहले इसका सूत्र लगाएंगे। तो Sn का कौन सा सूत्र लगाएं, एक तो अंतिम पद वाला यानी L, इसे हम मान भी सकते हैं कि ये L है अंतिम पद, अंतिम पद वाला भी लगा सकते हैं, D वाला भी लगा सकते हैं। अंतिम पद वाला फार्मूला अगर लगाएंगे इसमें तो ये सवाल जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर D वाला लगाएंगे तो D से भी आएगा, चलेगा, मैं D वाला लगा देता हूं, ठीक है। तो D वाला लगाएंगे तो n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस 2a प्लस का n माइनस का 1 और D आ गया, फिर आएगा Sn, n का मान है 16, फिर आएगा 16 बटा 2। अब यार यहां से देखिएगा
2 गुणा ए का मान लगाएंगे कितना है, ए का मान 5 है तो यहाँ 5 लिख लेते हैं, प्लस n माइनस का 1, n का मान 16 आया, फिर माइनस का 1 डी का मान पहले दे रखा है कितना है 3 है, फिर आएगा s16 बराबर ये कटेगा तो 8 बार में तो आएगा 8 ब्रैकेट में 2 पंजे 10 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 15 बचेगा गुणे में 3, फिर आएगा s16 बराबर में 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 15 3 आएगा 45, फिर s16 बराबर 8 लिखेंगे गुणा 45 और 10 को जोड़ेंगे, 45 और 10 होता है 55, 55 की गुणा करेंगे 8 से, देखिएगा यहाँ 8 गुणा 55 तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, यहाँ हासिल का 4 और 8 पंजे 40, 40 और 4 44, यानी कि कितना आएगा 440, 16 पदों का योग आ गया 444, वो 440। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर चौथे का छठा पार्ट। आइए देखते हैं क्या लिखा है। d बराबर 5 और s 9 बराबर 75 दिया है, n और a 9 ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में मिसप्रिंट है कि इस प्रश्न में यहाँ पर n नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है a, तो हम यहाँ पर a निकालेंगे, तो अपनी किताब में सही कर लेना, यहाँ पर a पूछा गया है n नहीं निकालना है। तो अब देखिएगा हल कैसे करेंगे, तो हल तो d पहले लिख लेते हैं, दिया है तो दिया है क्या है d बराबर में 5, फिर हमें sm के स्थान पे 9 लिखा है तो बराबर में दिया है 75, तो इसी का सूत्र लगा देते हैं, तो इसी का सूत्र लगाएंगे तो 9/2, n के स्थान पे 9 काम कर रहे हैं तो 9/2 आ जाएगा, 2a प्लस का n माइनस का 1 होता है तो n के स्थान पे 9 काम कर रहा है तो 9 माइनस का 1 और आएगा d बराबर में 75। अब ये नहीं कटेगा तो ना इसे काटेंगे नहीं, 9 2 से नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। अब यहाँ पर आएगा 2 गुणा a का मान नहीं पता है तो a हम ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 8 में 9 में से 1 घटाएंगे बचेगा 8 और d का मान लगा देते हैं कितना है 5 बराबर में 75, फिर से 9/2 ऐसे ही लिखेंगे, फिर आएगा 2a प्लस 8 की गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंजे 40 ब्रैकेट बंद बराबर में आएगा 75। अब यहां से 2 कॉमन है तो 9/2 गुणा यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से 2 बाहर आ गया, कितना बचेगा a प्लस यहां से 20 बार में 40 आ जाएगा बराबर में आएगा 75, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो जो बचा उसे हम लिख लेते हैं, यहाँ बचा 9 और बचा a प्लस का 20 बराबर में 75। इसके बाद में a प्लस का 20 लिखेंगे बराबर में 75 और ये 9 गुणा में तो इधर आएगा किसके 75 के बटे में, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6 आया, 6 है 7 तो 1 इधर आएगा तो 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 तो a प्लस का 20 बराबर में 25 बटे में 3। अब ये 20 इस साइड में हम लिखेंगे तो a बराबर 25 बटे में 3 माइनस का आएगा 20, इसके बटे में 1 लगा के तो a बराबर नीचे नीचे सीधी गुणा करेंगे तो 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, ऊपर तिरछी गुणा करके लिख लेते हैं तो 25 से कम 25, फिर माइनस का 20 दिया 60 आएगा, फिर a बराबर 60 में से 25 घटाएंगे, 60 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 5 बचेगा, यहाँ 5 यानी 35, फिर किसका आएगा माइनस का और बटे में आएगा 3, 35 3 से कटेगा तो काटेंगे तो यहाँ 35 3 से नहीं कटेगा तो ये आंसर आ गया हमारा। प्रथम पद पूछा था उसने, प्रथम पद पूछा था, प्रथम पद आ गया माइनस का 35 बटे में 3, लेकिन एक मान हमें और निकालना है, एक कौन सा मान निकालना है, नवे पद का फार्मूला लगाएंगे और मान निकालेंगे, लिखेंगे अब a 9 बराबर a प्लस यहाँ 9 लिखा है तो इसका सूत्र बनाएंगे 8d, फिर आएगा a 9 बराबर a का मान है माइनस का 35 बटे में 3, फिर प्लस प्लस लगा लिया ये वाला और यहाँ 8 लिखा है गुणा d का मान हमें दे रखा है कितना है 5, चलिए 5 लगा दिया तो a 9 बराबर में माइनस का 35 बटे में 3
फिर प्लस 8 पंजे 40, इसके बटे में 1 लगा लेते हैं। अब नीचे सीधे सीधे गुणा करेंगे तो a9 बराबर में नीचे गुणा करेंगे 3 की गुणा 1 में तो 3 एकम 3, ऊपर तिरछी गुणा करके लिख लेते हैं तो 35 एकम 35 आएगा, माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, फिर आएगा प्लस, ये वाला प्लस है प्लस लगा लिया। अब 40 की गुणा करेंगे 3 में तो 4 3 12 और 0 नोट कर लिया। अब इसके बाद में आएगा a9 बराबर 35 में यानी 120 प्लस का है माइनस का 35 है, दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। 120 में से 35 घटाएंगे इधर 2.5 ले लीजिएगा, 10 में से 5 गया कितना बचा 5, यहाँ बचा 11 में से जाएगा 3 कितना बचेगा 8, यानी 85 बटे में 3, प्लस का 120 है तो प्लस का बचेगा, तो ये आ गया कौन सा नवा पद। हमसे नवा पद और हमसे क्या पूछा है a, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर n नहीं पूछा गया है। n अगर पूछता तो यहाँ पर n के स्थान पे कितना है 9 और यहाँ पर भी 9, तो n का मान तो 9 होगा। ठीक है, तो आगे करते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर चौथे का 7वां पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है। n और an ज्ञात कीजिए, यानी इसमें हमसे n और an पूछा गया है। तो देखिएगा किस तरीके से इसे करते हैं। तो सबसे पहले हल डालेंगे और लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। a बराबर 2 दिया है और d बराबर कितना दिया है 8 और sn बराबर 90 दिया है। तो अब sn 90 दिया है तो sn का ही सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ sn का सूत्र लगाएंगे n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1d बड़ी ब्रैकेट बंद बराबर में आएगा 90। इसमें मान लगाएंगे तो n का मान हमें नहीं पता है, हमें n पता करना है। तो यहां से आएगा n बटा 2 ब्रैकेट में 2a का मान लगा देते हैं 2, a का मान यहां से लगा दिया 2 प्लस का n माइनस का 1 और d का मान कितना है 8 है तो 8 लगा देते हैं, बराबर में आएगा 90। अब n बटा 2 ऐसे ही लिखेंगे, फिर आएगा 2 दूनी 4 प्लस 8 के अंदर इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 8n। अब ब्रैकेट से पहले यहां देखिएगा, यहां पे ब्रैकेट से पहले अगर प्लस है तो अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो ये चिन्ह चेंज हम करते, लेकिन अभी नहीं करेंगे, माइनस रहेगा और 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही का मान, चिन्ह इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर प्लस है। फिर ब्रैकेट बंद बराबर में 90। अब देखिएगा यहां से और आगे बढ़ाते हैं तो n बटा 2 यहां पर 8n को पहले लिख लेते हैं 8n। अब यहाँ माइनस का 8 है प्लस का 4 है, या माइनस का 8 और प्लस का 4 दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घट जाता है, तो माइनस के 8 है माइनस का 4 है तो माइनस का 4 बचेगा, बराबर में आएगा 90। और आगे बढ़ते हैं, चलिए इधर ही लिख लेते हैं n बटा 2, यहां से कॉमन है 8 और 4 में 2 कॉमन ले लो। क्यों 2 कॉमन ले लेते हैं, चलेगा 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा कितना 2 चौक 8 यानी 4n 2n बचेगा, माइनस ये 4 कॉमन आ गया कितना बचेगा 1 बराबर में 90। ये 2 से काटेंगे 4 कितने बार में कटेगा 2 बार में, इस साइड में आ जाते हैं। यहाँ 2 की गुणा n में करेंगे तो आएगा 2n, फिर ब्रैकेट में आएगा 2n माइनस का 1 बराबर में 90। हम इस 2 को क्या करेंगे इस साइड में लिखेंगे तो n यहीं पर लिखेंगे तो n 2n माइनस का 1 बराबर में 90 बटे में 2। ये सिर्फ 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 से 90 कट जाएगा, इसलिए मैंने 2 को क्या करा इस साइड में 90 के बटे में लिखा। 2 से 90 काटेंगे कितने बार में 45 बार में। अब इसमें n की गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर आएगा और n की गुणा 1 में करेंगे तो आएगा n। इसमें गुणा करेंगे 2n की गुणा n में करेंगे तो 2 ऐसे आएगा और n की n से गुणा करेंगे n का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है, n की गुणा 1 में करेंगे तो n आएगा। इसके बाद में यहाँ बराबर में 45 लिखा है, 45 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का कितना आएगा 45 बराबर में 0, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो इस साइड में आके माइनस हो जाएगा। अब ये सवाल बन गया द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण में हल करने की 2 विधियां हैं, एक है श्रीधराचार्य जिसको कहते हैं द्विघातीय सूत्र और एक है जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि।
तो गुणनखंड की विधि क्या होती है, इस सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में ये होता है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि जिनकी गुणा करें तो नंबर आए और घटाएं तो देखिएगा गुणा और घटाने या जोड़ने पर आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले 2 की गुणा करेंगे, यहाँ पर n स्क्वायर के साथ में 2 है, तो पहले 2 की गुणा 90 में 2 में 45 की गुणा करेंगे तो आएगा 90। अभी मान लिया हमने कि यहाँ पे 90 है, होगा नहीं 90, अभी 90 मान लेते हैं कि यहाँ पर 90 है। ऐसा तब होता है जब स्क्वायर वाले पद के साथ में कुछ लिखा हो। तो लिखा कितना है 2, तो 2 की गुणा 45 में करेंगे तो आएगा 90। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे 90 है, होगा नहीं, तो गुणा करने पर 90 आना चाहिए। माइनस का ये वाला चिन्ह बता रहा है कि यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है। गुणा करने पर 1, गुणा करने पर 90, माइनस करने पर यानी घटाने पर 1 आना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनकी गुणा करें तो 90, माइनस करें तो 1 आ जाए? तो 10 नेम 90 और 10 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 1। ये अब हटा देते हैं, यहां होगा नहीं, हमने लिखा है कि है लेकिन होगा नहीं। अब यहां पर लिखेंगे कैसे, 2n स्क्वायर माइनस, यहां 1 लिखा है, इस 1 को हम ऐसे तोड़ के लिखेंगे 10 माइनस का 9, बाहर लिखेंगे n माइनस का 45 बराबर में 0। अब आएगा 2n की घात 2 है तो इसे हम 2 बार गुणा में लिख लेते हैं, फिर यहां माइनस से माइनस लगा लिया, n की गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 10n। ब्रैकेट से पहले अभी मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट से पहले माइनस होता है, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस जो है वो क्या हो जाएगा प्लस। अब n की गुणा 9 में करेंगे तो 9n माइनस का 45 बराबर में आएगा 0। अब कॉमन लेना शुरू करेंगे तो पहले के दो पदों में से कॉमन लेना है, पहला दूसरा, इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे तो यह 2 है और यहाँ 10 है, तो 2 से 2 कटेगा, 10 भी कट जाएगा तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ n है, यहाँ पर भी n है तो n कॉमन आ गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो लगाएंगे ब्रैकेट, ये 2 बाहर आ गया, n बाहर आ गया तो यहाँ से बचा n, फिर माइनस, ये वाला माइनस लगा दिया, 2 कॉमन लिया है तो 10 को काटेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10, ये n बाहर आ गया, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 45 भी कटेगा, तो हम 9 कॉमन मिलेगा हमें। अब यहां से 9 बाहर आ गया, कितना बचा n, फिर माइनस 9 पंचे 45 बराबर 0, यानी 5 बार में आ जाएगा। अब पहली और दूसरी ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों को हम ले लेते हैं कॉमन, या फिर ऐसे समझ लीजिएगा जब दो ब्रैकेट सेम आ जाती हैं दोनों एक बार लिखा जाता है। दूसरी ब्रैकेट में यहां से आएगा 2n और यहां से आएगा प्लस का 9 बराबर में 0। जब दो ब्रैकेटें आएंगे तो लाइन खींचेंगे बीच में, पहले लिखेंगे इस साइड में यदि इस ब्रैकेट को 0 करना है तो n माइनस का 5 बराबर 0। द्विघात समीकरण में जब दो ब्रैकेटें आ जाती हैं फाइनल पे तो हम लिखते हैं यदि, पहली ब्रैकेट को 0 करेंगे और इधर भी यदि करके दूसरी ब्रैकेट को 0 रख देंगे बराबर में 0। अब इसमें हम n का मान निकालेंगे तो n बराबर यहाँ माइनस का इधर आके प्लस लिख देंगे हम, तो n का मान कितना आ गया प्लस का 5। अब यहां से आएगा 2n बराबर, पहले 9 को इस साइड में लिखेंगे तो माइनस का 9 आएगा क्योंकि इस साइड में प्लस का लिखा है, इधर हम लिखेंगे तो माइनस का 9। अब ये 2 गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो 9 के बटे में आएगा। अब इसमें एक मान जो है, एक मान अमान है और एक मान मान होगा, तो n का कौन सा मान अमान होगा, तो n का ये n बराबर 5 है, ये होगा मान क्योंकि ये प्लस में है और अंश बटा हर में भी नहीं है। अभी देखिएगा यहां देखिएगा n बराबर माइनस में आया, पहली बात तो ये माइनस की वजह से अमान हो गया। दूसरी बात कि ये 9/2 अगर मैं काटूंगा तो ये पॉइंटों में आएगा यानी दशमलव में मिलेगा, तो ये कैसा हो जाएगा अमान हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं अमान, ये है अमान। अब यहां पर हमसे n का मान निकाला था, n का आंसर ये आ गया। इसके बाद में देखिएगा हमसे और भी कुछ पूछा गया है, दो मान निकालना है, अभी an का मान निकालना है, तो an का सूत्र लगा देते हैं, an बराबर a प्लस का, यहां लिख लेना अब n माइनस का 1 और आएगा d। अब an ऐसे ही लिखेंगे बराबर a का मान हमें दिया है कितना है 2 प्लस n का मान चलिए लगा देते हैं, n का मान कितना है
5 है, तो यहाँ पर हम 5 लगा देते हैं, या फिर an का मान पूछा है तो रहने दो, मत लगाओ, ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर आएगा a का मान 2 आ गया, प्लस आ गया n का मान कितना निकाले अभी 5 है, ये अमान है तो ये मान हम नहीं लेंगे। अब ये मान है तो 5 आएगा, फिर माइनस का 1 और d का मान हमें दिया है कितना है 8 है, फिर आएगा an बराबर 2 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4 गुणा में 8, तो an बराबर में 2 गुणा 8 चौक 32, तो 8 चौक 32, फिर आएगा an बराबर 32 और 2 34, ये आ गया n वापस। ठीक है, इस तरीके से हमने करा प्रश्न नंबर 7। अब करेंगे प्रश्न चौथे का 8वां पार्ट। Sn बराबर 4, d बराबर 2 और Sn an 4 d बराबर 2 और Sn बराबर माइनस का 14 दिया है। n और a ज्ञात कीजिए, यानी कि n और हमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं इसे। तो डाल लेते हैं हल और लिख लेते हैं दिया है। इसमें हमें दे रखा है an बराबर में 4, तो an का सूत्र लगा देते हैं a प्लस का n माइनस का 1 d बराबर में 4। अब यहां से a ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसका मान हमें नहीं पता है, n का भी नहीं पता है, ऐसे ही छोड़ दो। और d का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 2, बराबर में आएगा 4, फिर आएगा a प्लस, इसमें 2 की गुणा करेंगे तो आएगा 2n और फिर आएगा 2 एकम 2 बराबर में 4। ब्रैकेट से पहले माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह जैसा था वैसे, प्लस है इसलिए जैसे का तैसा। अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता। फिर a बराबर में ये 4 हमने लिखा है और इसे हम इधर लेके आएंगे, पहले 2 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का आएगा और फिर 2n को यहाँ से लेके जाएंगे इधर, तो यहाँ प्लस का इधर लिखेंगे तो माइनस का लिखा जाएगा। फिर a बराबर में 4 और प्लस का 2 आएगा 6 माइनस का 2 है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। और इस समीकरण 1 से जो a का मान निकाला n के पदों में वो हम इसके सूत्र में लगाएंगे। देखिएगा किस तरीके से, Sn बराबर में दिया है माइनस का 14, इसका सूत्र लगाते हैं तो n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 d ब्रैकेट बंद, और ये बराबर में 14 हम माइनस का ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर लिखेंगे n बटा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस, अब यहां से n का मान चाहो तो लगा दो या फिर अभी रहने दो, चलिए लगा देते हैं। तो a का मान लगाएंगे ये है, तो n 6a का मान है 6 माइनस का 2n ब्रैकेट बंद, फिर आएगा प्लस ये वाला और n माइनस का 1 और d का मान यहां लगा देते हैं, दिया है हमें कितना 2, तो गुणा 2 बराबर में माइनस का 14। फिर लिखेंगे n बटा 2, अब यहां पर अंदर गुणा करेंगे इस 2 की तो 6 दूनी 12, फिर माइनस 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, 2 दूनी 4 और आएगा यहां से n, फिर प्लस इसमें 2 की गुणा करेंगे तो 2n और फिर आएगा 2 एकम 2 ब्रैकेट बंद बराबर में माइनस का 14। इस साइड में लिख लेते हैं। अब यहां से देखिएगा n बटा 2, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, फिर यहां लिख रहे हैं प्लस का 12 है माइनस का 2 है, तो 12 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 10, यहाँ 4n माइनस का है प्लस का 2n है, तो 4n में से 2n घटाएंगे माइनस का 2n ब्रैकेट बंद बराबर में माइनस का 14। फिर आएगा n बटा 2, यहां से अंदर से देखिएगा 2 कॉमन है, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 बाहर आ गया तो यहां बचेगा n बराबर में माइनस का 14। ये 2 से 2 काटेंगे, अब n की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 5n, और n की गुणा माइनस n में करेंगे तो आएगा n स्क्वायर, और ये 14 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 14 बराबर 0। लेकिन यहाँ पर n वाला पद पहले लिखा है, लेकिन n स्क्वायर वाला पद पहले लिखा होना चाहिए, तो इसे हम पहले लिख लेते हैं n स्क्वायर और प्लस यहाँ से 5n और प्लस का 14 बराबर में 0। अब ये n स्क्वायर स्क्वायर वाला पद प्लस में होना चाहिए, लेकिन आया किसमें माइनस में, तो इसे हम क्या करेंगे माइनस को प्लस बना देते हैं, और ये प्लस है इसे हम माइनस लिख लेते हैं, और ये माइनस लिख लेते हैं 14 बराबर में 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण वाला प्रश्न।
द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां होती हैं, एक होती है सूत्र विधि और एक होती है गुणनखंड विधि। तो इसे हम गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं कि गुणा करने पर 14 आना चाहिए, इसका चिन्ह है माइनस, तो घटाने पर 5 आना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनकी गुणा करें तो 14 आ जाए, माइनस यानी घटाएं तो कितना आ जाए 5। तो देखिएगा 2 सत्ते या 7 दूनी 14 और 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5। कैसे लिखना है इसे, तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस का 5। 5 को हम ऐसे तोड़ के लिखेंगे 7 माइनस का 2 ब्रैकेट के बाहर n माइनस का 14 बराबर 0। n की घात 2 है तो n की घात 2 है तो इसे दो बार गुणा में लिखेंगे, माइनस n की गुणा 7 से करेंगे तो आएगा 7n। हम आपको बताए थे कि यहाँ पर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो आएगा 2n। n की गुणा 2 में करेंगे 2n माइनस का 14 बराबर में 0। अब पहले के दो पदों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में सेम क्या है n, यहाँ से n बाहर आ गया, n बचा माइनस, यहाँ से बचा 7, फिर प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस का 7 बराबर में 0। पहली और दूसरी ब्रैकेट सेम आई है तो इसे एक बार लिखना है, दूसरी ब्रैकेट में यहाँ से n प्लस का 2 बराबर में आएगा 7। इसके बाद में जब दो ब्रैकेटें आ जाते हैं तो हम बीच में लिखते हैं यदि, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं यदि n माइनस का 7 बराबर 0। इसे हमने लिखा 0 और इस साइड में इसे भी हम लिखेंगे यदि n प्लस का 2 बराबर में 0। 7 को उधर लेके चलते हैं तो n बराबर में आएगा 7। इस साइड में प्लस का है, माइनस का है तो उस साइड में हम लिखेंगे प्लस का, फिर आएगा n बराबर, यहाँ माइनस का है 2 इधर जाएगा तो यहाँ प्लस का है इस साइड में आके माइनस में हो जाएगा। अब एक n का मान मिला है ऋणात्मक और एक मिला है धनात्मक, यानी एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो प्लस वाला मान होता है और माइनस वाला अमान होता है, तो यहां से प्लस जो हो जाएगा मान और ये हो जाएगा अमान्य, तो हम लिख देते हैं अमान्य। क्यों अमान्य, क्योंकि ये माइनस में आया है, तो n का मान हमसे पूछा था, n का मान हमने निकाल दिया। इसके बाद में हमसे पूछा a, तो a का मान निकालने के लिए n का मान समीकरण किस में लगा देते हैं 1 में, तो हम लिखेंगे n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जहां पर भी हमें मिलेगा n वहां पर हमें 7 लिखना है, बाकी सब जैसे का तैसा। तो देखिएगा यहां पे मिला पहले a, तो हम लिख लेते हैं a, फिर बराबर यहाँ 6 माइनस का 2 गुणा n का मान 7 लगा देते हैं, फिर आएगा a बराबर में 6 माइनस 2 सत्ते 14, तो a बराबर 14 में से 6 घटाएंगे माइनस का 8 बचेगा, ये भी हमने ज्ञात कर लिया। तो इस तरीके से हमने करा प्रश्न नंबर चौथे का 8वां पार्ट। इसके बाद में हम करेंगे प्रश्न नंबर चौथे का 9वां पार्ट, जो लास्ट पार्ट है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दिया करो। ओके, थैंक यू।